जनपद से जुड़ा कोटिन युक्त कफ सिरप का मामला लगातार सुर्खियों में है, लेकिन बीते दिनों से इससे जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीर सामने निकलकर आ रही है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर एक पीड़ित परिवार यहां पर पहुंचा है और उनका ये कहना है कि बीते वर्ष यहां के ही एक अधिवक्ता की मौत हो गई थी और इसमें जो व्यक्ति उनकी मौत के लिए जिम्मेदार था, कहीं न कहीं वो इसी मामले का मास्टरमाइंड है। हम बात करेंगे उनसे। ये देखिए, ये उनकी धर्मपत्नी है, अधिवक्ता राजा की धर्मपत्नी। इसके अलावा ये तमाम जो साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर चुके हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा प्रकरण था। वरुण जी, ये मामला पूरा क्या था? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं, इस मामले में जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो कोटिन युक्त कफ सिरप का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल? देखिए, आज से एक वर्ष पूर्व 30/11/2024 को हम लोग के साथ का एक सहयोगी था, राजानंद ज्योति सिंह, जो पूर्व में आपका सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी का उपाध्यक्ष भी रहा। और हम लोग का चूँकि सहयोगी था और उसके साथ कई घटनाएं पूर्व में ऐसी हो चुकी थी जो अमित सिंह उर्फ टाटा के द्वारा की गई थी। और राजानंद ज्योति सिंह ने इसके संदर्भ में कई प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को दिए थे और एक FIR सारनाथ थाने में पंजीकृत कराई थी, जिसमें उस पर जानलेवा हमला हुआ था। उसके बाद ये चूँकि अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल की जो करीबियाँ थी वो तो सबके सामने है और वो एविडेंस किसी को बताने योग्य नहीं है। वो ऑलरेडी सबके सामने है कि किस तरीके से ये लोग दोनों लोग करीब थे। और इसी तहत इन लोगों ने कंस्पायर करके बीते 29/11/2024 को राजानंद ज्योति सिंह को बुलाया गया। बुलाने के बाद उसको स्टारबक्स की जो कॉफ़ी आती है उस पर नाम लिख के स्पेसिफिक आप राजानंद ज्योति सिंह को देते हैं। उसको पीने के बाद उनकी तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान। 30/11/2024 को उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद प्रार्थना पत्र उनके पिताजी के द्वारा दिया जाता है थाने में। कोई कार्रवाई नहीं होती है। पोस्टमार्टम का आश्वासन दिया जाता है कि पोस्टमार्टम करा लिया जाए, बिसरा प्रिजर्व किया जाता है ताकि कुछ एविडेंस आ सके। तो जांच का कह के उस प्रार्थना पत्र को कहीं ना कहीं उस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जब विसरा प्रिजर्व की जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें पॉइजन सब्सटेंस आने के बावजूद विगत 1 साल से कोई प्रार्थना पत्र देने के बाद भी FIR पंजीकृत नहीं होती है। तो आज हम लोग CP महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र यही लेके आए थे, यही प्रार्थना पत्र के साथ आए थे कि इस संदर्भ में मुकदमा हमारा पंजीकृत करें और जांच करें और निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों लोग इस हत्या में इन्वॉल्व हैं। इसकी जांच किया जाए। अगर नहीं इन्वॉल्व होंगे तो काफ़ी प्रक्रियाएँ होती हैं जिसमें उनको कहा जा सकता है कि भाई वो निर्दोष थे। लेकिन जांच तो आप करें, मुकदमा तो दर्ज करें। मुकदमा 1 साल तक दर्ज ना किया जाना, आप उसमें मुकदमा दर्ज करें, मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करें। पहले भी यानी कुछ ऐसी बातें सामने आई, आप लोगों के साथ ही वो रहते थे, क्या कुछ पहले भी ऐसी बातें सामने आई जिससे लगे कि वो उसका करीबी है या उनके साथ कुछ ऐसे मनमुटाव चल रहे हैं कि वो उनके जान लेने पर आमादा हो गए? अमित सिंह टाटा से उससे पहले से एनमिटी थी। कई ऐसी घटनाएं हुई थी और कई ऐसी प्रार्थना पत्र, मैं आपको 50 ऐसी प्रार्थना पत्र दूंगा जो लिखित रूप में राजानंद ज्योति सिंह ने बार काउंसिल तक को दी थी कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग अधिवक्ता समुदाय को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है, उनकी पत्नी है, हम उनसे भी बात करेंगे। आपके आंखों से लगातार आंसू झलक रहे हैं। आज आप कमिश्नर साहब से मुलाकात करने भी आई थी, क्या आश्वासन मिला? अब तो कहने के तो कह रहे हैं तो तब ना, उम्मीद तो सब देते हैं कि जांच की बात उन्होंने कही। हाँ, कह रहे तब ना। और भरोसा है? अब तो भरोसा तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर हो जाए तब भरोसा है कि हाँ हो गया। साल से आप अलग अलग विभागों का चक्कर लगा रही हैं अपने। सुनवाई नहीं हुआ, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। इनका पैसे के जोर से सब केस ढका गया। मेरे राजा ने आपसे कभी भी ये बात कही थी? क्या उनके हाव भाव से लगता था कि वो परेशान है किसी चीज? नहीं, जब मेरे आदमी का ज़्यादा हालत ख़राब हुआ था तो वो हमको इतना बोले कि शुभम जायसवाल लग रहा है, हमको कॉफ़ी में मिला के दे दिया जहर। ये बात उन्होंने कही थी? आप अपने मुंह से बोले थे मेरे हस्बैंड उस समय। ये होगा कि इस परिवार को जो आश्वासन दिया गया है जांच की बात, उसमें क्या कुछ सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो कोविड युक्त कफ सिरप का मामला है, केवल और केवल वहां तक ही नहीं बल्कि इससे जुड़े हुए अनेक तार सामने निकल कर आ रहे हैं। ABP लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।